हाँ सर। क्योंकि मैं जल्दी लाइव मार्केट को एनालिसिस नहीं करता हूँ आप लोगों के सामने। देखो, सबसे पहले मैंने 3 या 4 रूल आपको बताए जो इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि वही स्टॉक में ट्रेड करना सीखो जिसमें आपको हमेशा करना है। मैंने आपको वॉच लिस्ट बनाया, मेरी वॉच लिस्ट सामने आपको इतने, आप पूरे यूट्यूब की वीडियो 1 साल की देख लो, जितने 6 महीने 7 महीने इसमें डाल रहा हूँ, ये स्टॉक के अलावा आपको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा, सेम 12 स्टॉक। और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि आपको मिल जाता है बट हम लोगों को नहीं मिलता है, इतने स्टॉक में 12 स्टॉक में है। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 9:15 बजे से ओपन करके एनालिसिस करके बैठ जाओ तो 11 बजे के अंदर अंदर एक ट्रेड आपको बिल्कुल सबसे पहले साइकोलॉजी क्या समझना है। अब मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? हाँ सर, आ रही है सर। ओके। सबसे पहले आपको मार्केट का एनालिसिस करना है 9:15 बजे 9:30 बजे, जो जिस टाइम में कर पाओ, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल में ट्रेड मत करो। और एनालिसिस करके इतने सारे स्टॉक में, जैसे मैं बताता हूँ, मैं सारे टैब खोल लेता हूँ, सारे स्टॉक में एनालिसिस करके बैठ जाता हूँ। और याद रखना, ट्रेड तब तक एंट्री मत लेना जब तक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको लगे ना कि हाँ ये पैटर्न बन चुका है, ये ब्रेकआउट हो गया है, ये रिटेस्ट रिजेक्शन हो गया, तब तक ट्रेड में मत जाना। अगर कभी कभी होता है आप इंतजार करते रहो, मार्केट सडनली ऊपर निकल जाता है, तो आपको एक अंदर से ये होता है कि काश इस पर मैं एंट्री कर लिया होता। तो मैंने बताया कि देखो, लालच जहाँ आएगा वहाँ लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ से दूर रखना कि जैसे मुझे ट्रेड ना मिले वैसे मैं नहीं करूँगा, जिस तरह से मैंने सीखा है। मैं बात कर रहा हूँ आज HDFC में, देख लेते हैं। और HDFC में अगर हमें ट्रेड करना होता तो आज हम किस तरह से ट्रेड करते। और सबसे पहले मैं इन्फोसिस में देख लेता हूँ, ध्यान से देखना। इन्फोसिस को सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। और मैंने आपको रूल क्या सिखाया है कि सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ इसको ऐसे। और क्या करना है, हमें बॉडी पकड़ना है। मैंने आपको बताया है, देखो क्या करा है मैंने आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ आपको 9 बजे से 11 बजे तक मार्केट में बैठना है, 2 घंटे 2.5 घंटे। आपको देखो, आपको लाइव मार्केट में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आपको मैंने बोला ना 10 स्टॉक खोल के बैठ जाओ, और जब तक 10 स्टॉक में एक ना एक ट्रेड न मिल जाए इस तरह परफेक्ट एकदम, तो आप ट्रेड मत करो। अब देखो, जैसे मान के चलो ये एनालिसिस है मेरा, ये मैं इसको मैंने एक सिंपली समझाया। इन्फोसिस है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर, ये बॉडी पकड़ा मैंने सिंपली। देखो एकदम बॉडी आपको एकदम जूम इन करके देख लेना है कि ऊपर नीचे ना हो। क्यों, देखो एकदम परफेक्ट मैंने खींचा। अब आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और स्टॉक में 5 मिनट से नीचे नहीं आना, सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है। अब देखो, मार्केट कुछ भी करे, आपको मार्केट कहाँ पे खुला, देखो मार्केट कहीं भी ओपन हो हमसे मतलब नहीं है। हमारा एक लाइन ड्रॉ करके हमें ये पता चल गया है कि ये क्या एरिया है, ये जो लाइन है ये हमारा ये सपोर्ट लाइन है। अब मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ कह सकते हो, यहाँ पे ओपन हुआ कह सकते हो, ये वाला यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ये लाइन है जो। अब मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के नीचे आया, फिर हुआ तो ये मार्केट ऊपर तक गया। हमें क्या है, हम तो पहले से ये लाइन खींच के बैठे हैं ना, ये वाली लाइन 1594 की लाइन खींच के बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मार्केट क्या किया, ये ब्रेक किया है, एक बार ऊपर गया, फिर ये रिटेस्ट किया है, अब ये रिजेक्शन दिया है, तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, एक बॉडी खींच लेंगे ऐसे, ये ऐसे खींच लेंगे, और मार्केट में ये देखो सिंपली कुछ नहीं कहा। देखो आपको क्या ट्रेड किया है, आपको एक लाइन मिली है, रिटेस्ट रिजेक्शन दिया, आपको ट्रेड में जाना है, आप इसको ऊपर कैंडल क्लोज दे देती, आप ट्रेड में चले जाते। और स्टॉक ऐसा है ना, आपको डर भी नहीं लगेगा, नीचे कैसे लगा के चुपचाप बैठ जाओ, और देखो मार्केट ऊपर तक गया, मार्केट कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम का लाइन खींचा। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ से खींचने के लोग पहले आप शुरू में क्या करते थे, यहाँ से बनाते थे, यहाँ से बनाते थे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस का, आपको कुछ नहीं करना, ओनली और 1 डे टाइम फ्रेम का। देखो सिंपली मैंने ये 1 डे टाइम फ्रेम का पकड़ा, क्या है ट्रेड में, इसमें कुछ नहीं। स्टॉक में ट्रेड करना बहुत ईजी है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, क्लास ख़त्म होते होते अगर आपके पास फंड थोड़ा भी होगा, बट इतना तो है, आप स्टॉक में पैसा आराम से निकाल लोगे, और बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन से। इतना तो है, मैं ये नहीं तो मैं 1 बाय 1 करके, अगर नहीं समझ में आए तो 1 बाय 1 करके समझा दूँ, लेकिन अगर आप जुड़े हैं तो मैं इतना तो कहता हूँ, आपका खाली टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। स्टॉक से तो मैं इतना तो गारंटी देता हूँ कि स्टॉक से तो आप इजी से पैसा निकाल लोगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तब। सिर्फ मेरे कहने से, मेरे समझाने से नहीं होगा, जब तक आप खुद समझोगे नहीं, ठीक है। तो मैं क्या किया, एक 1 डे टाइम फ्रेम में लाइन ड्रॉ किया, 5 मिनट में आया,
जब तक कोई या तो पैटर्न मिले या तो रिट्रेसेशन मिले। नहीं तो एक चीज़ मैंने और बताया, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन अगर एक कैंडल्स बाहर पूरी क्लोज दे देती है तब आप ट्रेड में जाना, लेकिन वो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ठीक है, ये मार्केट क्या किया, मार्केट खुला, ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, ये रिजेक्शन दिया, मार्केट सडनली आपकी नेकलाइन ये हो जाएगी, एग्जैक्टली ये नेकलाइन मार्केट। अब आ जाते हैं HDFC बैंक में। HDFC बैंक में ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा आपकी जो कन्फ्यूजन होती है ना वो मैं दूर करूँगा। बोलते हो अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा तो कैसे करें हम। ठीक है, अब आप इसमें ट्रेड लेना होता तो मैं ये 3 लाइन जो खींचा हूँ ध्यान से देखना, इसमें क्या कर सकते हो। आपको पेशेंस कहाँ तक रखना है, ध्यान से देखना। सिंपली 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ इसको, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ, थोड़ा इस पर गौर करना और ध्यान से सुनना, समझना इस पर। ठीक है, इस पे समझना, क्योंकि आपके साथ ये हमेशा होगा। ठीक है, जो मतलब कह सकते हो अभी मैं बस समझा दूंगा, शायद बाद में इतना अच्छे से ना समझा पाऊँ। ध्यान से देखना, मार्केट कहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पे खुला, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली बॉडी पकड़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ध्यान से देखना, ये वाली बॉडी मैंने पकड़ा, ये बॉडी पकड़ा मैंने और ये लाइन ड्रॉ किया। क्या किया, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ओनली ऑन प्राइस एक्शन है, ये ड्रॉ किया 611 पे। ध्यान से देखना, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। अब आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्या ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते थे। देखो मार्केट क्या किया है, कहाँ पे खुला है मार्केट, मार्केट करीब यहाँ पे खुला है 9:15 बजे, ये करीब यहाँ पे मार्केट खुला है। ठीक है, 9:15 बजे मार्केट कहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पे खुला, HDFC बैंक का स्टॉक कहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला करीब ये। तो ठीक है, एक प्रकार से आप ट्रेड कैसे जा सकते हो, नहीं तो मैं दूसरा रास्ता भी बताता हूँ कैसे इस पर ट्रेड कर सकते। मार्केट एक बार आया, हिट किया, ये हिट किया, ठीक है, तो आप ये नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद ट्रेड में जा सकते थे, लेकिन ठीक है हमें जैसे पढ़ा है वैसे हमें ये ठीक ट्रेड नहीं लग रहा है। ये हमें ये 1 डे टाइम फ्रेम में हमने लाइन तो खींचा, बट ये हमें ट्रेड सही से लग नहीं रहा है कि जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने सीखा, जैसे हमने प्रैक्टिकल किया कि बिना रिट्रेसेशन के पहले हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, इस पर हम ट्रेड नहीं, चलो ठीक है, इस पर ट्रेड में हम नहीं जाते। फिर हमारा इस पर चांस क्या है ट्रेड करने का, दोबारा मार्केट में चांस क्या देगा, ध्यान से देखना, समझना। 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस है भरत, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपके साथ हमेशा होगा, क्योंकि हर समय मार्केट फ्लैट नहीं खुलेगा, गैप डाउन नहीं खुलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखो अब मेरा क्या था, ये वाला अपॉर्चुनिटी थी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ये तो छूट गई क्योंकि रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं दिया, कह सकते हो। मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, हिट किया और ऊपर चला गया। अभी आप बिगनर हो, ऐसे ट्रेड मत करना, ठीक है। अब हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है सपोर्ट की, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये वाला है, ये बॉडी पकड़ेंगे, ध्यान से देखना, ये वाली बॉडी पकड़ेंगे। ये थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली बॉडी पकड़, नीचे वाली डिलीट कर दें, नीचे वाली डिलीट कर, सब डिलीट कर दो। नीचे वाली ये वाली हमारी अपॉर्चुनिटी छूट गई, जो हमने ये यहाँ से बॉडी लाइन खींचा था, ऐसे खींचा था, ये छूट गई। अब हम कहाँ से पकड़ेंगे, अब हम पकड़ेंगे यहाँ से पकड़ेंगे, कह सकते हो ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये अपॉर्चुनिटी छूट गई, हम एक लाइन रखें 1618 रुपये पे, ये ड्रॉ करें। क्या यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिला, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, देखो क्या यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिल रहा है क्या। ओके, यहाँ पे देखो एक प्रकार से देखो मैंने 2 तरीका बताया। मार्केट कहाँ पे खुला, ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ध्यान से देखना, मैंने क्या खींचा था, पहले लाइन खींचा तो कहाँ पे आया था, पहले वाली लाइन कहाँ पे थी, पहले लाइन यहाँ पे थी, ये पहले वाली लाइन थी जो मैंने बॉडी खींचा था, तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया था। दूसरी लाइन ध्यान से देखना, फिर से मैं बहुत बता दें, दूसरी लाइन हम कहाँ से खींचे हैं, देखो पहले मैं फिर से डिलीट कर देता, देखो पहले लाइन हमने ये वाली पकड़ा बॉडी, जो दोनों कैंडल्स एक लाइन पे सपोर्ट थी। मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, ये बॉडी हमने खींचा लाइन, लेकिन हमें कुछ यहाँ पे पैटर्न नहीं मिला, तो हम ये अपॉर्चुनिटी छूट गई हमारी, ये क्या, ये अपॉर्चुनिटी तो छूट गई मार्केट से, कोई पैटर्न नहीं मिला, कोई रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं मिला, तो ठीक है। हम दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या देखेंगे, ध्यान से देखना इस पर, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी ये वाली बॉडी पकड़ लेंगे, ऐसे खींच लेंगे दूसरी लाइन। क्या यहाँ पे कोई ट्रेड करने का मौका मिल दे रहा है क्या मार्केट, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, फिर से ध्यान से देखना, देखो ये अब समझ में आया, ये हमारी पहली लाइन थी, ये हमारी क्या है, पहली लाइन थी। मार्केट वैसे ब्रेक रिटेस्टेशन किया, लेकिन छोड़ो, इस पर ट्रेड नहीं कर सकते थे हम, एकदम सेफ ट्रेड नहीं है। अब यहाँ पे देखो
ठीक है, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्या? देखो मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि ये देखो मार्केट ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन किया है, ठीक है, ट्रेड ले सकते थे इस पे ब्रेक करने में। लेकिन ठीक है, अगर आप इस पे ट्रेड पे नहीं जा सकते थे, बोल दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि जब मैं ऐसे ट्रेड में जाता हूँ तो शायद मार्केट रिवर्स होने का चांस रहता है, एकदम परफेक्ट ट्रेड मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी आप नए हो, ऐसे परफेक्ट ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। हम ये वाली भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिस हो गई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंस है स्टॉक में, ये आपको हमेशा काम आने वाली चीज़ है। हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी मिस हुई, एक ये वाली लाइन मिस हो गई, एक ये वाली लाइन मिस हो गई, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? अब हम कहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बॉडी में प्रीवियस डे के कैंडल्स का किस लिए बताता हूँ, जरूरी नहीं कि पिछले कैंडल्स का हो, मार्केट कहाँ पे खुलता है ये ध्यान देना। अब हमारे पास तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर बॉडी में नीचे वाली बॉडी पकड़ा, अब मैं ऊपर वाली बॉडी पकड़ा, ध्यान से देखना, ये वाली बॉडी पकड़ा, ये लाइन ड्रॉ किया अब कि यहाँ से अगर मार्केट कुछ हमें ट्रेड करने को मिलता है 423 पे एग्जैक्टली ये वाला, ध्यान से देखना समझना। एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये थी, मार्केट तो ऊपर गया लेकिन कोई ट्रेड नहीं लिया हमने, यहाँ पे भी मिस हो गया, हमने ट्रेड नहीं लिया। तो तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? ये वाली लाइन हमारी है। अब आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, ठीक है। अब मैं देखो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पैटर्न ख़त्म करने को तो मैं कितने 2 दिन में ख़त्म कर दूँ। तो अब ये क्या किया है मार्केट, देखो अब ये देखो हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी छोटी, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया रिटेस्ट रिजेक्शन के बिना, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अब हमारी ये तीसरी लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये तीसरी लाइन है हमारा। अब हम क्या करेंगे, आपको ऐसे ही करना है। 1 मिनट लाइन, हेलो, ओके। तो ये हमारा तीसरी लाइन है। अब हम यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया है, 1 मिनट, क्या किया है, ये यहाँ से ये ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट किया है, ठीक है। तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी? नेकलाइन हम चुपचाप ऐसे बॉडीज खींचेंगे, ऐसे ये बॉडीज खींचेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। पेशेंस, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो पेशेंस, इंतजार करना सीखो। खेल सिर्फ 5 मिनट का है। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमने 10 मिनट में 1000 कमा लिया, लेकिन 10 मिनट इंतजार का, सही समय के इंतजार करने के लिए कहते हैं ना, एकदम शिकारी की तरह रहो। जब सही समय पे वार करोगे तभी आपके हाथ कुछ आएगा। अगर गलत जगह एंट्री करोगे तो लॉस तय है। कितना भी आप पैटर्न ट्रेड कर जान लो, कितना भी आप स्ट्रेटजी सीख लो, मेन होता है सही समय का इंतजार करना। और मार्केट को, स्टॉक हो या बैंक निफ्टी हो, अभी मैं बैंक निफ्टी में भी चलता हूँ, एक न एक आपको इंतजार करना है। आपको एक प्रण लेना है कि कोई पैटर्न नहीं बनाएगा, कोई रिजेक्शन नहीं देगा, मैं ट्रेड पे नहीं जाऊँगा। जैसे मैंने सीखा, जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस है, आपको एक शिकारी की तरह बैठे रहना है। और जब मौका मिलेगा, सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके पास 4-5 घंटे का समय रहता है। उस 4-5 घंटे में आपको सिर्फ आधा घंटा चाहिए, 20 मिनट चाहिए उस सही समय के, सही समय का। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या किया, आपकी ये नेकलाइन हो गई। अब आप क्या करोगे, नेकलाइन के बाहर एक कैंडल क्लोज होने के बाद आप ट्रेड करोगे। तो मार्केट को पेशेंस तब तक रखना है, मार्केट को इंतजार करते रहो। ये जब ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड गाएंगे। ये कैंडल्स ब्रेक कर दिया, आप ट्रेड पे चले गए। अब टारगेट आप अपने हिसाब से जो होगा वो तो रखोगे ही। 1629 से 1641, 10 रुपये का आपका मूवमेंट मिला है यहाँ पे। तो देखो हमने कहाँ से कहाँ इंतज़ार किया। हमने पहले यहाँ पे देखा, अपॉर्चुनिटी छूटी, हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छूटी, हमारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छूटी। 1 मिनट, तो 2 मिनट, हेलो, क्लास में हूँ, 5 मिनट, 1 घंटे बाद बात करता हूँ। तो जैसे हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, 3 अपॉर्चुनिटी थी और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। और देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मार्केट कंसोलिडेट करता है तो ये ब्रेक करने के बाद जब कंसोलिडेट करता है तो जो ब्रेक होता है तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर दिया होगा। अब आ जाओ निफ्टी बैंक में, ठीक है। निफ्टी बैंक में आ जाओ। एक तो निफ्टी बैंक आपकी इतने हाई पे चल रहा है, 42,000 ये है, तो पहुँचने वाला धीरे धीरे 43,000 में। और देखना ये मार्च तक में ये आई थिंक मुझे लगता है ये 50,000 कम से कम तो 48-49,000 तो जाएगा ही जाएगा। और 1-2 साल में तो देखना, ये निफ्टी बैंक अभी 1 साल पहले कितने में था, 30,000 32,000 ऐसे चल रहा था। तो
ये मतलब देखो इतना वोलेटाइल मार्केट, धीरे धीरे इतने लोग आ रहे हैं, इतने इसमें हो रही, तो 5 साल बाद अभी देखो जब से डिजिटल यूट्यूब आया तब से तो लोग जान, और इतने ज़्यादा सिर्फ लॉकडाउन जब हुआ था तब ये सबसे ज़्यादा अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन हुई, तब से ज़्यादा लोग आए इसमें। तो अब ये और पॉपुलर हो रहा है। तो अगर आप अभी सीख लेते हो तो आगे चल के आप इतना पैसा कमाओगे लोगों को सिखा के सिर्फ, समझ में आया? तो ये सोच के चलो, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है इसमें, बट ये सोचो आप अच्छा करोगे, ठीक है। अब ये हमारा निफ्टी बैंक है, ओके, निफ्टी बैंक है, ये हमारा निफ्टी बैंक है आज का। अब आपको इंतज़ार कहाँ तक करना है, ध्यान से देखना समझना, क्योंकि आपको निफ्टी बैंक ट्रेड वाले इसमें 2-4 लोग हैं जो करते हैं ट्रेड, मैं आपको रिफ़र नहीं करता हूँ निफ्टी बैंक। आ जाओ वन डे टाइम फ्रेम में, एक तो हाई इतना है कि आज इस पर आप ट्रेड कहाँ पे करोगे। ये है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक में देखो क्या हमारा एक ऐसे चैनल बन रहा है, क्या ऐसे चैनल बन रहा है ये एग्जैक्टली। तो ये छोड़ो, ये चैनल हटाओ, आप कंफ्यूज होगे, एक अलग होगा, जब आप पुराने हो जाओगे तो ये सब चीज़ समझ जाओगे। अभी आप नए हो तो अभी सिर्फ आप यही सीखो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुला, नहीं यहाँ पे खुला, नहीं तो ये वाली लाइन ड्रॉ करते, यहाँ पे मार्केट खुला। अब एक जाओ लाइन खींच लो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, देखो एकदम बॉडी पे है ना, नहीं बॉडी पे नहीं, हल्का सा एकदम जूम इन करके देख लिया करो, एकदम बॉडी से चिपकाया करा करो। 1 मिनट, ये एग्जैक्टली ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, नहीं अभी भी तिरछा है क्योंकि ये थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम है, और निफ्टी बैंक में तो 20-50 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है इतने में। तो अब आ जाओ निफ्टी बैंक में रिफ़र, मैं अपनी देखो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं निफ्टी बैंक हमेशा रिफ़र 2 मिनट में करता हूँ, मैं 2 मिनट में, क्योंकि निफ्टी बैंक 5 मिनट का ट्रेड नहीं होता, 5 मिनट तो आपको 5000 का लॉस हो जाएगा। तो मैं हमेशा निफ्टी बैंक में कभी भी वॉच मतलब एनालिसिस में करता हूँ 2 मिनट टाइम फ्रेम में, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं जाता हूँ और इससे नीचे नहीं आता हूँ। कभी कभी मैं 1 मिनट में आ जाता हूँ, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपको 5 मिनट में निफ्टी बैंक बहुत कुछ कर देता है, स्टॉक की बात अलग है। अब हमने ये लाइन ड्रॉ किया, देखो ये हमने लाइन ड्रॉ किया एग्जैक्टली, ये हमारा लाइन है निफ्टी बैंक का, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक कैंडल बाहर क्लोज होने पे ट्रेड तो लोगे, लेकिन ये रिस्की रहेगा, ठीक है। अब मार्केट खुला, यहाँ पे ब्रेक किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, यहाँ पे मार्केट में आप इतने में ट्रेड पे नहीं जा सकते थे, ये आपका ट्रेड का एरिया था ही नहीं। मार्केट देखो ये ब्रेक भी किया, लेकिन आप इस पर ट्रेड में नहीं जा, मैंने एक अपॉर्चुनिटी आपको बताई है कि आप एक नेकलाइन कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड पे जा सकते हो, लेकिन ये आपका रिस्की रहेगा, तो ये ट्रेड में जा नहीं सकते थे। अब मार्केट खुल रहा था, मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट काफ़ी देर से जब हमने देखा, मार्केट का आपको ऊपर को हिस्ट्री ही नहीं है, तो एक चैनल बनाया, तो मार्केट का हम एक चैनल है क्या, एक ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन और देखते हैं एग्जैक्टली ये वाली, ये चैनल बनाया है एग्जैक्टली क्या है, ऐसे है क्या, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली ये वाला लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे चैनल बनाया है मार्केट, ओके। नीचे से भी चैनल बनाया है क्या, एग्जैक्टली ये, ओके। अब देखो मार्केट एक चैनल बनाया है, तो क्या हम इस पर कब ट्रेड पे जा सकते थे, 1 मिनट, इसको नीचे को मैं डिलीट करता हूँ, नीचे वाला चैनल डिलीट करता हूँ, ओके। अब आप इस पर क्या ट्रेड कर सकते हो, देखो अब इस पर आप क्या ट्रेड पे जा सकते हो, इस पर मैंने कहीं पैटर्न्स देखे थे, 1 मिनट, 2 मिनट में ही लगा है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, निफ्टी बैंक में 2 मिनट 1 मिनट में पैटर्न्स बनते रहते हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, वी शेप स्विंग हो गया, ये सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं, ठीक है। अब आपका ये चैनल बना है एग्जैक्टली ऐसे, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाली लाइन, ये जब आपका एक चैनल दिखा एग्जैक्टली ये एक चैनल दिखा, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे बात करें, अगर ये है मेन, सॉरी मैं तो गलत लाइन ड्रॉ कर लिया था, मैं तो इतने में ही ड्रॉ कर रहा था, सॉरी वही तो मुझे मिल नहीं रहा था पैटर्न्स। ये हमारा चैनल कहाँ पे बना है, यहाँ से चैनल बना, 2 मिनट में है ना, इसलिए ये ऐसे चैनल बना है, ध्यान से देखो, ऐसे चैनल बना है एग्जैक्टली ये चैनल बना है। अब आपको इंतजार कहाँ तक, देखो मार्केट को कोई हिस्ट्री नहीं, तो आप चैनल ऐसे ही खींचोगे, बिल्कुल परफेक्टली चैनल ऐसे खींचोगे। अब आपको ट्रेड में कहाँ मौका मिलेगा, ट्रेड करोगे, देखो
मार्केट क्या किया, मार्केट हिट कर रहा है बार बार, ये ब्रेक किया, हिट किया, ब्रेक किया, हिट किया, ब्रेक किया, हिट किया, ब्रेक किया, हिट किया। ठीक है, मार्केट में इस पर क्या ट्रेड करोगे आप, बिल्कुल नहीं ट्रेड कर सकते। चाहते तो इसको ब्रेक करने के बाद ऐसे एक लाइन खींच सकते हो चैनल, एग्जैक्टली ध्यान से देखना। निफ्टी बैंक लोग आप करते तो एक चैनल ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड, पहला टारगेट तो आपको लो लेना, इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ। आपका पहला टारगेट तो इसमें होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में तो पहला रजिस्टेंस, पहला सपोर्ट ही आपका टारगेट होगा, कितना भी आसान हो तो पहला टारगेट आपका यही होगा, लेकिन छोटा सा टारगेट होगा ये वाला। ठीक है, जो कि ब्रेक करने के बाद आपका हिट है। अब नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, मार्केट ये ब्रेक किया है, अब इसमें आप ट्रेड ब्रेक करते हैं आप, इस पर तो ट्रेड कहाँ पे जा सकते थे। देखो ये ब्रेकआउट दिया है, देखो ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न बनाया है, ये कौन सा पैटर्न बनाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। देखो ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये मत कहना कि आपने बोला है सपोर्ट पे बनना चाहिए, ये वाला तो सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट है, ये खींचो, देखो ये लाइन ड्रॉ, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना। और इनवर्स हेड एंड पैटर्न शोल्डर में हमने क्या सीखा है कि ये नेकलाइन हमारी क्या होगी, नेकलाइन हमारी ये बॉडी पकड़ेंगे और ये नेकलाइन ऐसे हो जाएगी। देखो ब्रेक भी किया है, ध्यान से देखना, ये ब्रेक भी किया है एग्जैक्टली। देखो एक हमने इंतजार कहाँ, देखो निफ्टी बैंक में ट्रेड करना मतलब 2 मिनट में आपको 2000-3000 का प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमने इंतजार किया यहाँ पे, आप यहाँ पे ब्रेक करने के बाद जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें एक पैटर्न चाहिए ट्रेड करने के लिए, परफेक्ट पैटर्न चाहिए। ठीक है, परफेक्ट पैटर्न चाहिए, तो परफेक्ट पैटर्न पे आप ट्रेड करोगे, ध्यान से देखना। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, ये ब्रेक भी किया यहाँ भी और यहाँ भी रिटेस्ट किया, यहाँ भी रिजेक्शन, आप इसके ऊपर ट्रेड लेते। देखो आप निफ्टी बैंक करो या स्टॉक करो, मैं यही कहूँगा आपको कि जल्दबाजी कभी मत करना ट्रेड करने पे, हमेशा एक पैटर्न सेफ बनने देना, हमेशा एक रिटेस्ट रिजेक्शन पैटर्न बनने देना, कुछ ना कुछ आपका मार्केट कन्फर्म, आपका सपोर्ट लेवल था ना ये, तो आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करना ट्रेड में। हाँ, मैं निफ्टी बैंक को बिल्कुल रिफ़र करता हूँ ट्रेड करने में, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन याद रहे आपको एक पैटर्न पे, शक्ति सर की आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बिना उन्हें कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करते। और मैं भी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो बिना कंफर्म के, कितना भी मजबूत सपोर्ट हो, कितना भी मजबूत रेजिस्टेंस हो, मैं बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया अलग बात। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ाया जो मैंने आपको बताया, ध्यान से देखना, समझ जाना। ठीक है, मैं कहो तो फिर से लाइन ड्रॉ कर दूँ, सारी चीज़ें इरेज कर दूँ, आप अगर ऐसे ही ड्रॉ करते, देखो मानता हूँ थोड़ा पेशेंस, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस, आपका पेशेंस, आप कितना देर मार्केट में अपने आप को रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपका मान के चलो सपोर्ट लेवल है, ये नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो जब तक आप अभी नए हो तो आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट में ऐसे पैटर्न्स बनते रहते हैं। अब एक ये चैनल बनाया तो एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ये इसको ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड में जा सकते थे 42,500 से 42,432, यानी आपका 70 पॉइंट का टारगेट मिला, यहाँ का टारगेट तो मिला ये ब्रेक करने के बाद। जब मैंने बोला है ना, जब ऐसे चैनल, मैंने क्या बताया है यहाँ पे, निफ्टी बैंक आज ऑप्शन ट्रेड करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो प्लीज़ आपसे देखना। मैंने क्या बताया कि एक चैनल जब बनाए, देखो जब चैनल बनाए ऐसे, तो इसमें फेक ब्रेकआउट बहुत होते हैं, तो मार्केट जब ऐसे फंसा रहता है ऐसे ऐसे, तो इसमें 2 ही तरीका है। देखो इसमें ज़्यादा आप रिटेस्ट रिजेक्शन वेट नहीं करो, तो देखो आप स्टॉक ऑप्शन में आए हो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं कि हाँ यहाँ कोई, एक बात बता दूँ, अगर कोई आपको बताता है कि मैं बहुत ये स्ट्रेटजी है, ये कर लो वो कर लो, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ये गलत है। कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू हैं, तो लॉस और प्रॉफिट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी आपको प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन अपनी नॉलेज, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल की वजह से आपको ज़्यादा टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम कह सकते हो, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, यही आपकी स्किल्स है, यही आपकी नॉलेज है। तो हमें इतना सीखना है, इतना ट्रिक सीखना है, इतने स्ट्रेटजी सीखने हैं कि 10 ट्रेड लें तो उसमें से 7-8 ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो 2-3 लॉस तो होना तय है। ये नहीं है कि आपको 100 ट्रेड कर रहे हो तो 100 ट्रेड, महीने के 30 ट्रेड आपके प्रॉफिट में ही जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ एक चीज़ मैं कह सकता, स्टॉक में हो सकता है, क्योंकि मेरे स्टॉक में खुद का एक्सपीरियंस है। तो मार्केट जब ऐसे कॉन्सोलिडेट करे तो चैनल पे ऐसे कॉन्सोलिडेट करे, तो अगर एक तरफ पूरी कैंडल क्लोज देता है, निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में
तब आप ट्रेड पे जा सकते हो, लेकिन रिस्क रहेगा आपका बड़ा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका बड़ा। अगर रिस्क छोटा लेना है, अगर ये समझ के चलना ठीक है होगा तो आप छोटा एसएल लगा लेना, लेकिन मैं तो यही कह दूँ सेफ आप तभी रहोगे जब ये एन पैटर्न बनाएगा ऊपर ब्रेक करने के बाद, यानी रिटेस्ट रिजेक्शन देगा तब। तो ठीक है, हमें कंफर्म ट्रेड चाहिए ना, नहीं तो हम यहाँ पे ट्रेड ना कर लेते जहाँ पे हमने वन डे टाइम फ्रेम में खींची थी, यहीं पे हम ट्रेड पे चले जाते अगर हमें यही करना था। तो अगर हमें निफ्टी बैंक में तो हमने यही ट्रेड ले सकते थे ना, ये वन डे टाइम फ्रेम में जो हमने लगाया था चैनल्स, ये वाली लाइन अगर हमें यही करना था एक कैंडल बाहर क्लोज होने के बाद, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड में जा सकते थे, जो एक बार हम लॉस कर चुके होते अब तक। तो ये तो हमें करना ही नहीं, हमें तो पेशेंस अगर हमने रखा है, इतना देर हमने मार्केट को इंतज़ार करा, तो हमें बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो वही चीज़ है, और मैं गारंटी देता हूँ आपसे कि अगर आप इतना देर मार्केट में बैठना सीख गए और अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए, तो आपसे पैसा कमाने को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन नहीं है, इसको भी हम एग्जिट करते हैं, मतलब कह सकते हैं इसको भी हम इग्नोर करते हैं। अभी कोई ट्रेड निफ्टी बैंक देखो, स्टॉक आपकी कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको आगे चल के करना क्या है। ठीक है, आपका मेन फोकस स्टॉक में रहना चाहिए, और ऑप्शन आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पैटर्न्स मिल जाए तो आपको ट्रेड करना है। आपको ये नहीं सोच के चलना कि मैं स्टॉक में कभी नहीं करूँगा, स्टॉक में मैं नहीं करना। आपको जैसे आपका अभी मेन फोकस निफ्टी बैंक होगा, ऑप्शन होगा, तो आपको मेन फोकस निफ्टी बैंक ऑप्शन नहीं करना है, आपको मेन फोकस स्टॉक में करना है। और ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल, ऐसे देखते रहा करो, कोई अच्छी पैटर्न्स मिल गया तो ठीक है। तो हमने सीखा है निफ्टी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, तो ये ब्रेक किया है, ये गया है, एक शोल्डर बनाया, कंधा बनाया, ये हेड बनाया, ये शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, ओ सॉरी हेड तो नीचे ही बना दिया। तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, नेकलाइन ऐसे, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये यहाँ भी ब्रेक रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, देखो ये ब्रेक करने के बाद भी रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, इतना अच्छा कन्फर्मेशन मिला है। देखो इस तरह के कन्फर्मेशन आपको देखने हैं, ये देखो ये ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट किया है, ये रिजेक्शन, यहाँ भी कन्फर्मेशन मिला है आपको, और मार्केट देखो फाइनल टारगेट भी हिट किया। अब अगर मान के चलो यहाँ भी छूट गया तो ठीक है, यहाँ भी छूट गया तो ठीक है। मार्केट यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है, देखो मार्केट डबल टॉप पैटर्न बनाया है, एक टॉप दो टॉप, ध्यान से देखना, ये डबल टॉप पैटर्न। नेकलाइन हमारी क्या होगी, ये नेकलाइन होगी, ध्यान से देखा। एक कैंडल बाहर क्लोज होने के बाद आप ट्रेड पे जा सकते हो। ये देखो निफ्टी बैंक में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, स्विच ऑन कर दो, चार्जिंग 1 मिनट। ये हाँ, तो ये डबल टॉप पैटर्न्स बनाया, अभी डबल टॉप पैटर्न बनाया, मान के चलो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी छूट गई। देखो हमने कितना देर इंतज़ार किया, ये भी तो सोचो, हमने कितना इंतज़ार किया। हम मार्केट में कितने बजे से बैठे हैं, 9:15 बजे से बैठे हैं। मार्केट में कहाँ में जाके ट्रेड मिला, 12 बजे जाके ट्रेड मिला। तो आप अगर 12 घंटे की जॉब करते हो तो अब जाके आपको 1000 कमा पाते हो, तो आपको इसमें नाम 5 मिनट का ट्रेड का है, लेकिन इंतज़ार तो मेन होता है। देखो नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी किसको कहते हैं, कहते हैं ना बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करने में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ही अपने आप को कंट्रोल करना और सही समय पे सही निशाना लगाना, कह सकते हो शिकारी की तरह बनो, और सही समय पे हमें एंट्री करना है। अब आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो पता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे इंतजार हमें ट्रेड करना है, या तो डबल टॉप पे ट्रेड करना है, या तो नेकलाइन पे ट्रेड करना। लेकिन अगर आप गलती से मान के चलो यहीं पे ट्रेड पे चले जाते, डबल बॉटम पैटर्न तो यहाँ पे भी बनाया है, देखो डबल बॉटम तो बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न तो बनाया है जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड पे चले जाते तो दोबारा आप ट्रेड बिल्कुल थोड़ी ना लेते। आपको पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है। और एक बात बता दूँ, देखो जो चीज़ बहुत अच्छी होती वो आसानी से देखो लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। कोई भी चीज़ आप छोटी से छोटी चीज़ ले लो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है, कुछ नहीं। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, तो आपको इतना आसानी से कैसे आप इस पर हो सकते हो, आपको मिल सकती है। तो आपके लिए इसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। मेन आपका समय, और जो कि सबसे कीमती चीज़ होता है समय आपको इसके लिए देना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो आप छोटी चीज़ों के लिए जब अपना कुछ ना कुछ करते ही हो, तो अब ये मान के चलो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए आप, ठीक है, यहाँ पे हमने मिस कर दिया। देखो अपॉर्चुनिटी मिलती कितनी है, ठीक है, ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये डिलीट करता हूँ,
ओके, ये मैं इरेज कर दूँ। मैंने सोचा आज एनालिसिस करूँ मैं, थोड़ा सा जो प्रीवियस होगा हमने पढ़ा है वो भी आपको पता रहे कि ये मार्केट में बना कब, कैसे बना। क्योंकि देखो जब तक आप लाइन, अभी ये लाइन नहीं ड्रॉ करते तो आपको कैसे पता चलता ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मानता हूँ मैं भी आपके सब जगह पे मैं था जब शुरू में, तो मैं बनता तो था, मैं नहीं पकड़ पाता। जब मार्केट पूरा ख़त्म हो जाए, जब मैं बैठूँ तो मुझे लगता था यार ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मुझे यहाँ पे एंट्री करता तो ये टारगेट। मुझे पता है, जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ बैठे बैठे यहाँ पे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे बाई करते तो ये वाला टारगेट पता है मुझे। ये अगर मेरे दर पे आप भी होते तो बेफिक्र बता देते। ये कोई एक महीने में अगर मार्केट में आ गया तो ये भी बता देगा। ये बहुत आसान है बताना, इससे 4 गुना कठिन है लाइव मार्केट में डिसीजन लेना है, मुझे पता है। लेकिन ये लाइव मार्केट में ये प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तब ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये ट्रेड नहीं ला, ठीक है। अब हमने एक पैटर्न और सीखा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। धीरेन्द्र जी अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे धीरेन्द्र जी आप? नमस्कार बढ़िया, आप कैसे सर? आज कुछ ट्रेड किया था आपने? हाँ सर, शुरू से जो डबल टॉप बना ना, सॉरी डबल बॉटम, उधर से लिया था 60 पॉइंट। तो प्रॉफिट हुआ? हाँ हाँ हुआ सर, 60 पॉइंट से निकाल। वेरी गुड। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं पे दिख रहा है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये सर लास्ट में सर, यहाँ पास? हाँ सर। हाँ सर। ये तो अभी पूरा बना ही नहीं, ध्यान से देखो, इसीलिए कहता हूँ एक बार लाइन ड्रॉ करो। देखो अगर हम यहाँ से ले जाएं, एक बार ऊपर ले जाएं और एक बार नीचे लाएं, एक बार फिर ऊपर ले जाएं, फिर एक बार नीचे लाएं, फिर एक बार ऊपर ले जाएं और फिर नीचे लाएं, तो ये क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है? देखो। हाँ है सर। तो निफ्टी बैंक में मिरर आप कितने टाइम फ्रेम लगाते हो, कितने टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, यही 3 यूज करता हूँ। देखो निफ्टी बैंक में जितना कम हो सके लाइन, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप बड़े टाइम फ्रेम वनडे में ही खींचना, लेकिन जो ये है ये 2 मिनट 3 मिनट बस। अब देखो मैं 1, 2 और 5 बस यूज करता हूँ। और थोड़ा हाँ जो बॉटम है ना, 10 पैटर्न में, डबल पैटर्न में, और इसी में और पीसीआर को थोड़ा देख के लेता हूँ, मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है अभी? अभी आपको दिख गया? हाँ हाँ है। तो ये है कि नहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न? है सर। ओके, तो ये हमारा देखो ना, ये शोल्डर है, ये हेड है, हमने यही तो सीखा है ना, ये शोल्डर है। देखो आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिली बाई करने के लिए बैंक निफ्टी में, 3 मैं तो कहता हूँ। देखो ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम पैटर्न जिसमें आपने बाई किया, मैंने आपने को शुरू में बताया था ना डबल बॉटम पैटर्न। लेकिन यहाँ पे ठीक है, मान के चलो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपको पेशेंस अगर रखते तो 2 अपॉर्चुनिटी मिली, एक यहाँ पे मिली। हमारी नेकलाइन कैसे होगी? ये बॉडी पकड़ेंगे और ये बॉडी मिलाएंगे, एग्जैक्टली ये वाली बॉडी। देखो एग्जैक्टली ये मार्केट हिट किया है नीचे, मानता हूँ कि इतनी जल्दी ये सपोर्ट था, तो मार्केट कहाँ से, यहाँ से दोबारा देखो रिटेस्ट भी किया है और रिजेक्शन भी किया, नीचे सपोर्ट है, बट यहाँ से ब्रेक तो हुआ, काम तो किया पैटर्न्स ना परफेक्टली। ये जो लास्ट में टॉप में है वो मेरा शोल्डर पैटर्न नहीं बना सर यहाँ पास? हाँ हाँ ये बन रहा है अभी, देखो ये भी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यह देखो ये ब्रेक किया है, यही फिर ये आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये आया है, फिर ऊपर गया है। तो हमारा नेकलाइन क्या हो जाएगी? ये ऐसे आया है, ऐसे जाएगा, तो हमारी नेकलाइन कुछ ऐसे होगी, ये नेकलाइन होगी ऐसे। हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है, आपने सही पकड़ा है, बट अभी बना नहीं है। टाइम नहीं हुआ सर, थोड़ा सा बात भी जाना पड़ता है ना, थोड़ा सा 62 पॉइंट बैठा है। नहीं 62 पॉइंट कम थोड़ी होता है, बहुत होता है। तो ये बारे में आपका थोड़ा देख के और का थोड़ा देख के थोड़ा सा पहले में अंधाधुंध दिखाई देता था, और तो
सारा ट्रेड सर प्रॉफिट में जा रहा है। अभी कंफर्म होता है तभी ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। देखो अगर आप इस तरह पेशेंस रख लोगे ना तो एक ना एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा, एक ना एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा। हाँ सर मिल जाता है सर। तो ऐसे से पहले नहीं होता था, ऐसे मतलब कुछ आता नहीं था, जी कभी भी आता था, ऐसे नहीं रहता। अभी तो सर आपका भी वीडियो बहुत देखा है, सारा देख 2 बार देख लिया। कौन सा तो वीडियो? थोड़ा बहुत आपका पेशेंस है। अभी सर यूट्यूब में जो आप डाले हैं ना, सारा देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत, और लाइव मार्केट में थोड़ा सा भी पकड़ में आ रहा है सर। ये पहले तो मेरे को पता नहीं होता था क्या करना क्या। लाइन खींच, अब लाइन खींचने से सर पता लग जाता है अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कौन सा पैटर्न बना रहा है, इसको देख इसीलिए ट्रेंड लाइन हाँ, क्लियर पता लग जाता है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, मैं इसीलिए आज मैं सोचा एनालिसिस करूं कि मैं जो बता रहा हूं वो मार्केट में परफेक्टली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी मुझे पता है, मैं भी आपके जो मतलब आप तो काफ़ी दिन से हैं धीरेन्द्र जी, तो आपको ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो एकदम न्यू है उन्हें मुझे पता है कि जब मैं नया था तो बहुत मुझे पता था डबल टॉप किस तरह का होता है, उनका ग्राफ पता था, बट मार्केट में मैं नहीं पकड़ पाता था। तो प्रैक्टिस करने से ये आएगा। मैं कितना भी यहाँ पे बता दूंगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैंने HDFC, इन्फोसिस कुछ ना कुछ खोला, कुछ ना कुछ अगर मैं कोई भी स्टॉक खोलूँगा तो ट्रेड करने का दिख ही जाएगा कोई ना कोई। तो इसीलिए मुझे आज BTST पढ़ाना था, लेकिन थोड़ा टाइम ओवर हो गया, तो सोचूं BTST आराम से पढ़ाऊँगा, कल पढ़ाऊँगा। तो आपको तो पता ही होगा, एक लोग दो लोग कोई को क्वेश्चन हो तो एक बार अनम्यूट करना। प्रवीण आपका कुछ संतोष जी आप अनम्यूट करना माइक अपना। वॉइस नहीं आ रही है हेलो आपकी जी। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। आज जो मैंने ये हाँ एनालिसिस किया स्टॉक में, कुछ भी जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, क्या उसमें से कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है? हाँ सर, मैं तो डेली ट्रेड करता हूँ और डेली प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। आज मैंने 2 ट्रेड लिया था, इन्फोसिस में लिया था और अदानी पोर्ट्स में लिया था। अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट निकाला था मैं। क्या देख के ट्रेड किया था? और देखिए, अदानी पोर्ट्स खोलिए। ओके, अच्छा ये बताओ, ऑप्शन में जाने की तो जल्दी नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं ऑप्शन में करता था, लेकिन ऑप्शन उधर कान छू लिया हूँ अभी। नहीं नहीं कर रहा हूँ। मैं कल जो ग्रुप में पोस्ट किया था, मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, बट मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को रोकूं कि आप अपनी एनालिसिस मत करो। मैं एनालिसिस करने को नहीं बोला था कि आप मत भेजिए, लेकिन जो प्रॉफिट भेज रहा था ना, देखो कितना भी हो लोगों को लालच आ ही जाता है कि यार ये 12,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है ना। मैं भी ऑप्शन में चलता हूँ, कहाँ स्टॉक में। मैं बस इतना कहना चाहता था, लेकिन क्या करें, सबको एक तरह खुश नहीं रखा जा सकता ना, सबका अलग अलग थिंकिंग होती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, फिर से मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग तुरंत कनेक्ट हो जाना, तब मैं एनालिसिस करता हूँ। क्या देखा था ट्रेड में? डबल टॉप। कहाँ गए संतोष जी आप? हेलो। जी संतोष जी, क्यों